मंगलमय मंगल करम वीतराग विज्ञान नमो तार जासमें भय अरहंतादि महान कर मंगल कर ग्रंथ करण के काज जाते समाज सब पावी निज पद राज इस भवतर का मूल एक जानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष पाओ आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। सम्यक दर्शन का विषय ये अपनी चर्चा चल रही है। पृष्ठ क्रमांक 123 मैं पर का कुछ कर सकता हूँ। इस वाक्य पे अपन ने 2 दिन से बहुत गहरी चर्चा की थी कि मैं पर का कर सकता हूँ। अपन ने परसों के प्रवचन में सारी कार्यकर्ता की व्यवस्था देखी थी, कारण कार्य व्यवस्था देखी थी। निमित्त निमित्त कर्ता कर्म कहाँ कैसे घटित होता है, निमित्त निमित्त कर्म दो द्रव्यों के बीच में कैसे संबंध बैठता है। कोई भी कार्य जो हमें ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूँ वो वास्तव में किसके द्वारा होता है, ये सारी चर्चा मैं पर का कुछ कर सकता हूँ इस संदर्भ में बहुत गहराई से हुई। अब इसके आगे दूसरा वाक्य है पर मेरा कर सकता है। तो पहले वाक्य से तो अपने सिर पर भार आता है, ऐसा भार आता है कि मुझे दूसरे के काम करने हैं और अगर मैं काम नहीं करूंगा तो काम नहीं होंगे। एक तो कर्ता के भाव से ये जीव दबा रहता है। अब दूसरा वाक्य है कि मेरा पर करता है, पर मेरा करता है। इससे क्या दिक्कत आती है, इससे पराधीनता आती है, इससे जीव के अंदर भय आता है, इससे जीव के अंदर है ना समझ लो गुलामी आती है। जीव को ऐसा लगता है अगर मेरी पत्नी नहीं होगी तो मेरा क्या होगा। क्यों कि पत्नी मेरे बहुत सारे काम करती है, पूरे घर की व्यवस्था देखती है। अगर पत्नी नहीं होगी तो मेरा सब काम खराब हो जाएगा, इसलिए पत्नी की गुलामी। पत्नी को लगता है मेरा पति नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, पति की गुलामी। मेरे बच्चे मुझे सुख देंगे, मेरे बच्चों से मुझे सुख मिलेगा, मेरे बच्चे ही सारा काम संभालेंगे, इससे बच्चों की गुलामी। तो जहाँ जीव को ये श्रद्धा रहता है कि पर मेरा करता धरता है, पर मेरे काम करता है, तो वहां पर ये पराधीनता का अनुभव करता है। इसीलिए हम लोगों, ये आपने कभी सोचा कि हम इतना मोह क्यों करते हैं अपने स्त्री पुत्र मकान कुटुंब से? आखिर कारण क्या है? कारण ये है कि जीव को लगता है कि ये सब मेरे काम आएंगे, कभी मौका पड़ा तो काम आएंगे। अंतर समझ में आएगी नहीं आया? अपन रिश्तेदारियां भी जो बना के चलते हैं, जो रिश्तेदारियां होती है, रिश्तेदारी क्या है? ये सब मिलना क्या है? ये सब सब ऐसा जहाँ दिखाई देता है कि ये अपने काम आ सकते हैं, वहां अपना व्यवहार बदल जाता है। और जहाँ अपन को ये दिखने लगे कि ये बिल्कुल अपने काम आने वाला नहीं है, और उल्टा इसके चक्कर में इसके काम अपने को आना पड़ेगा, तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, ऐसे रिश्तेदारों से दूर भागते हैं। इसलिए दुनिया में तुमने देखा होगा कि गरीब आदमी के पास, मैंने दुनिया में ये तक व्यवस्था देखी, मैंने संसार का ऐसा स्वरूप देखा कि अगर 2 4 5 भाई हैं और कोई भाई उसमें गरीब है, कमजोर है, तो रिश्तेदार उसके पास नहीं आते, उससे मिलते जुलते नहीं हैं, उससे ज्यादा बात नहीं करते, उससे ज्यादा संबंध। क्यों?
तो ये हमारे कोई काम आने वाला नहीं है, हमें ही इसके काम आना पड़ेगा। अंत समझ में देखा होगा, सबने अनुभव किया होगा। तो भाई हमें, और इसलिए तो ये जीव बेचारा समझ नहीं पाता कि ये सारा संसार मेरे लिए नहीं चाहता। हमें लगता है वो हमसे प्रेम करते, वो हमसे प्रेम करते, वो हमसे प्रेम प्रेम कुछ नहीं। क्यों कि निरपेक्ष प्रेम करने वाले तो वास्तव में कुछ अलग ही है। संसार में तो जितना भी प्रेम है वो मोह से पीड़ित है, और मोह माने अपेक्षाकृत परिणाम, कि तुम मेरे को बदले में कुछ दोगे, कुछ तुमसे मिलेगा तो मैं तुम्हारा काम करूंगा, और अगर तुमसे मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो मुझे ऐसा भाव भाषण हो गया तो मैं तुमसे काम नहीं करूंगा। ख्याल में है कि नहीं आया? तो ये सारी दुनिया ऐसे चलती है। अगर हमें ऐसा लगने लग जाए जब ये हमारे काम का नहीं है तो हम दूर भागेंगे। बहुत ऐसा दिखाई देता है, इसलिए लोग कहते हैं ना, पैसा आता है तो नए नए रिश्तेदार बनते देर नहीं लगती, और जब पैसा जाता है तो अच्छे अच्छे रिश्ते भी दूर चले जाते हैं। ख्याल में है कि नहीं आया? तो इससे क्या लिया कि भाई पर मेरा कर सकता है, ये श्रद्धान छोड़ देना चाहिए। पर भी मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं पर का नहीं कर सकता और पर मेरा नहीं कर सकता। एक भी पर द्रव्य मेरे इतने से भी कार्य को नहीं कर सकता। समझना मेरी बात, पहले समझो। तुम्हें क्या लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति मेरे काम, क्या काम आएगा तुम्हारे, कैसे काम आएगा? जीव का काम है जानना देखना, मेरा काम है आनंदित रहना। मुझे परद्रव्य से कोई संबंध इसलिए नहीं है कि परद्रव्य का आत्मा के साथ तो वैसे भी कोई संबंध नहीं है। जैसे मेरा बेटा है, वो मेरी सेवा करेगा, बड़े होके तो मेरी माने किसकी सेवा करेगा? इस देह की सेवा करेगा। ख्याल में है कि नहीं? उस मोह के परिणाम की सेवा करेगा। मेरे चैतन्य स्वभाव में तुम बेटे का कोई लेना देना है ही नहीं। तो आचार्य कहते हैं कि अगर तुम्हें सच्चा वस्तु का स्वरूप पता हो और अपने ज्ञायक भाव की श्रद्धा हो तो तुम इतने आनंदित रह सकते हो, इतने खुश रह सकते हो, इतने मौज में रह सकते हो कि तुम्हें अंदर ही अंदर दिखाई देगा कि ना तो मैं किसी का हूँ ना कोई मेरा है। और ये आनंदित बात है। क्यों कि मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बना बनाया चैतन्य तत्व हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होगा। मेरे में कोई किसी भी प्रकार के रोग शोक दुख कुछ है ही नहीं। तो ये जो पर्याय की स्थिति है, ये जो संयोगों की स्थिति है, इनके मूल में कर्म का उदय निमित्त है और इनकी अपनी योग्यता है। तो मैं पर का कुछ नहीं कर सकता और पर मेरा कुछ नहीं कर सकता, ये श्रद्धान मजबूत होना चाहिए। कल मैंने अंत में एक बात कही थी कि देखो भाई, हमें आत्मानुभव जब हो तब हो, लेकिन हमारा आत्मा के संदर्भ में श्रद्धान होना चाहिए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है, ये निर्णय हमारा मजबूत होना चाहिए। और इसके लिए आत्मानुभव की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं? ये निर्णय करने के लिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है, आत्मानुभव की जरूरत नहीं है। तुम अगर तर्क लगाओगे, युक्ति लगाओगे, विचार करोगे और देखोगे कि निमित्त नैमित्तिक संबंध दिखाई देता है, कर्ता कर्म संबंध दिखाई नहीं देता। क्यों? कर्ता कर्म संबंध किसे कहते हैं? बताया था मैंने, कर्ता कर्म संबंध कहाँ होता है? जहाँ व्यापक संबंध होता है। कुम्हार घड़े का कर्ता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुम्हार घड़े में व्यापक होके नहीं रहता, मिट्टी ही व्याप्ति है, मिट्टी ही रहती है। इसलिए जो स्वयं परिणमन करता है वो ही कर्ता होता है, या परिणमन सा कर्ता। जो परिणमित होता है वही कर्ता कहलाता है। समझ में आया? तो देखो, मैंने रागादि विकारी भाव आत्मा के परिणमन में हुए, लेकिन वे रागादि का परिणमन इस रूमाल में तो नहीं हुआ ना, दुकान में तो नहीं हुआ। तो भाई दुकान का कर्ता मैं नहीं हूँ, रूमाल का उठाने का कर्ता मैं नहीं हूँ, क्योंकि इसमें मेरा परिणाम व्यापक होके नहीं रहता। इस परिणाम इसमें तो रूमाल में रूमाल ही व्यापक होके रहता है। इसका कर्ता धर्ता कौन है? रूमाल है। ऐसे इस शरीर में कौन व्यापक होके रहता है? कि शरीर ही रहता है। तो शरीर का कर्ता धर्ता कौन है? शरीर ही है।
ऐसे ही राग आदि में कौन व्याप्त है कि राग आदि ही व्याप्त है। समझना मेरी बात। क्यों ज्ञान क्यों नहीं व्याप्ता? क्योंकि ज्ञान अगर राग आदि रूप परिणमित हो जाए तो फिर जानने का काम कौन करेगा। इसलिए कहते हैं कि आत्मा की नेचर को पहचानो, आत्मा के स्वभाव को पहचानो कि आत्मा में जो विकार उत्पन्न हो रहा है वो वास्तव में पर्याय में विकार होते हुए भी जो उसका मूल द्रव्य स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव है, वो शुद्ध है। और उसके आधार से तुम पूरी शुद्धता को प्राप्त कर सकते हो। पकड़ में आया? हमारे ज्ञान में अशुद्धता नहीं होती, हमारे विकार में जो रागादि भाव हुए। देखो गजब गजब की बात है, ये थोड़ा पॉइंट समझ लो, एक ऐसे ही लॉजिक समझा रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा। जैसे क्या होता है, हमारे शरीर में कोई रोग हो गया, कोई घाव हो गया, तो तुमने देखा होगा अपने शरीर में जहाँ घाव हो जाता है वहां पर मवाद बन जाती है। देखी तुमने मवाद? तो आपको पता है वो मवाद क्या होती है? अपन समझते हैं कि मवाद जो है वो बुरी चीज है, तो बुरी चीज नहीं है। वे खून के ही श्वेत कर्ण हैं। कौन से कर्ण हैं? श्वेत कर्ण पाए जाते हैं खून के अंदर, ब्लड के अंदर। तो जब अपने को कोई चोट लगती है तो वे श्वेत कर्ण वहां आके इकट्ठे हो जाते हैं ताकि कोई और चीज का प्रवेश इस घाव के माध्यम से अंदर नहीं हो सके। वे समझ लो रक्षक हैं, वे सैनिक हैं कि कोई अन्य किसी भी वायरस को, बैक्टीरिया को अंदर नहीं आने देंगे। समझ रहे? तो ऐसी अपनी बॉडी में भी, प्रकृति में भी सब में व्यवस्था है, सब में व्यवस्था है, गजब गजब की व्यवस्था है। सारी प्रकृति को आप उठा के देखोगे तो आपको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि ये प्रकृति ऑटोमेटिक क्या जबरदस्त चल रही है, क्या सिस्टम है। देखो पेड़ है, छोटा सा पौधा होता है, उसमें पानी खाद ये सब अपने आप लगते हैं, वो बढ़ता चला जाता है, वो इतना बड़ा बट वृक्ष बन जाता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये सब प्रकृति। फिर उसमें पेड़ फूल आता है, फिर उसमें जो है फल आता है, फिर छोटा सा आता है, फिर इतना बड़ा होता चला जाता है, ठीक है कि नहीं? फिर वो पक जाता है, फिर उसमें रस आ जाता है, उसमें कितने कलर आते हैं देखिए आपने। कई तरह के कलरों के फल देखे होंगे, कई कलर के फूल देखे होंगे। सूरज उगता है, डूबता है, तारे निकलते हैं, बरसात होती है, सब व्यवस्था देखो आपको ऐसा लगेगा कि सारी प्रकृति त्रियंच गति के जीव है, जंगलों में रह रहे हैं, पल रहे हैं, सब उनकी व्यवस्थाएं बन रही हैं, उनको अपने हिसाब से उनका भोजन मिल जाता है, सब सब चलता है, सब प्रकृति सब बैलेंस करती रहती है। आचार्य कहते हैं कि जब सारी प्रकृति इतनी व्यवस्थित है तो तू अव्यवस्थित क्यों है? कि तू अव्यवस्थित अपने अज्ञानता के कारण है, तू व्यर्थ की बुद्धि लगाता है, तू इसलिए परेशान है। बाकी संसार में परेशानी का कोई कारण मौजूद ही नहीं है। अंतर समझ में आया? माने ये बात अगर हमें गहराई से समझ में आ जाए तो एकदम गजब की बात है। देखो जितनी भी सारी संरचनाएं चल रही हैं, सब सब सिस्टम चल रहे हैं, इनमें कहीं कुछ कोई करता धरता नहीं, सब सिस्टम बने हुए हैं। अब अपन आत्मा के संदर्भ में समझना चाहते हैं। देखो आत्मा में दो तरह की स्थितियां हैं। आत्मा में अनंत गुण हैं। कितने गुण हैं? आत्मा में कितने गुण हैं? अनंत अनंत गुण हैं, जिसमें से अपन अनंत गुणों के बारे में तो ज्यादा जानते नहीं, लेकिन अपन ज्ञान दर्शन चारित्र वीर सुख इत्यादि के बारे में जानते हैं। और इसमें से भी ज्ञान दर्शन और चारित्र ही मुख्य है। क्यों? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग और मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्राणी संसार मार्ग। माने ये तीन प्रकार के गुणों में ही मोक्ष मार्ग चलता है और इन तीन प्रकार के गुणों में ही मिथ्या मार्ग चलता है। बराबर, इससे ज्यादा और कोई कहानी तो है नहीं। मैं इसलिए कहता हूँ बहुत समझने से कुछ है ही नहीं। तुम अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में, आत्मा के बारे में अनुभव के आधार पर इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जान सकते। शास्त्रों से जानने की बात अलग है कि आत्मा में 47 शक्तियां हैं, ऐसी ऐसी स्थितियां हैं, इतने अनंत गुण हैं, प्रतिजीवी गुण हैं, अनुजीवी गुण हैं, सामान्य गुण हैं, वो सब अलग बात है। लेकिन मूल में
अनुभव के तल पर क्या दिखाई देना है? ज्ञान, दर्शन और चारित्र। ठीक, अपनी मान्यता, अपना ज्ञान और अपना आचरण, अपने राग द्वेष की परिणतियां, ये जीव के भाव वासन होती हैं। अब देखो गजब की बात समझना, अब अगर हमारे ज्ञान, दर्शन, चारित्र तीनों में ही विकार हो जाता, क्या कह रहा हूँ विवेक जी, बहुत गहरी बात कर रहा हूँ, समझ सको तो बात समझ लेना। अगर तीनों में ही विकार हो जाता तो फिर जीव कभी भी मोक्ष मार्ग में नहीं जा पाता, कभी भी जीव अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाता। क्यों? कि ज्ञान में भी विपरीतता, चारित्र में भी विपरीतता और श्रद्धा में भी विपरीतता, तो फिर जीव करेगा क्या? तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि नहीं, वस्तु का स्वरूप एक ऐसा है कि श्रद्धा में तो मिथ्या दर्शन है, चारित्र में तो मिथ्या चारित्र है, लेकिन ज्ञान में न मिथ्या है न सम्यक है। गज समझना मेरी बात, ज्ञान और ज्ञान न सम्यक है न मिथ्या है। ज्ञान तो स्वरूप को ही दर्शाता है, ज्ञान में कोई विकार नहीं है। ज्ञान तो मिथ्या दर्शन कहलाता है श्रद्धा गुण के कारण, मिथ्या ज्ञान, और वही श्रद्धा सम्यक हो जाती है तो वही ज्ञान क्या कहलाने लगता है? सम्यक ज्ञान। बराबर। अब देखो, अंदर राग आदि विकारी परिणाम भी दिख रहे हैं और अंदर मोह राग देश की परिस्थितियां दिख रही हैं। स्त्री पुत्र मकान दुकान में एकत्व चल रहा है, ममत्व चल रहा है, कर्तृत्व चल रहा है, भोक्तृत्व चल रहा है, अपनापन चल रहा है, ये भी दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? माने श्रद्धा गुण का भी काम दिख रहा है और चारित्र गुण का भी काम दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये दोनों गुणों को देख कौन रहा है? ज्ञान गुण। अब आचार्य कहते बस यही गुत्थी सुलझ जाएगी। अगर तुमने ज्ञान को उन सब के देखते हुए ये देख लिया कि देखो चारित्र में विकार है, श्रद्धा में विकार है, लेकिन ज्ञान में ज्यों का त्यों शुद्ध स्वरूप विराजमान है, ज्ञान में कोई कमी नहीं है, ज्ञान में कोई विकार नहीं है, ज्ञान में कोई तकलीफ नहीं है, और फिर आचार्य कहते हैं कि वो ज्ञान को तुम ऐसे पकड़ो, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई आधार नहीं है पकड़ने का, तो तुम उस ज्ञान को ऐसे पकड़ो कि ये ज्ञान ही आत्मा है। अंतर समझ में आएगी नहीं आया? क्या पकड़ो? लॉजिक समझना गहराई से। आचार्य कहते हैं कि ज्ञान ही आत्मा है और आत्मा ही ज्ञान है। आपको ये बात पता होगी कि भाई ज्ञान को अकेला आत्मा कहा गया है पूरी दुनिया में, और आत्मा को ज्ञान कहा गया है। माने और गुणों को आत्मा नहीं कहा उनने। अंतर समझ में आया? श्रद्धा गुण को आत्मा नहीं कहा, चारित्र गुण को आत्मा नहीं कहा, वीर्य को आत्मा नहीं कहा, अस्तित्व गुण को आत्मा नहीं कहा। उन्होंने कहा ज्ञान ही आत्मा है। तो साहब ज्ञान ही आत्मा है, क्यों? क्योंकि ज्ञान जो है वो जीव के मूल स्वभाव में अभी भी ज्यों का त्यों है, उसमें कोई विकार नहीं है। इसलिए अपन ने बाबूजी की लाइन पढ़ी होगी, सबने पढ़ी, और एक बाबूजी की लाइन तो अपन कहते हैं क्योंकि वो पूजा उनने लिखी है, लेकिन वो भाव अमृत चंद देव का है, वो भाव कुंद कुंद देव का है, वो भाव सर्वज्ञ देव का है। कौन सा? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। सुना है ये तुमने? लाइन पढ़ी है कि साहब ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, तो तरंग ज्ञान की अकेली उठती है तो श्रद्धा की भी उठती है, चारित्र की भी उठती है। तरंगे तो सबकी उठती है कि नहीं उठती है, लेकिन श्रद्धा की तरंग को नहीं लिया, चारित्र की तरंग को नहीं लिया, वीर्य की तरंग को नहीं लिया, अन्य किसी गुण की तरंग को नहीं लिया। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। और कितनी बड़ी बात कह दी कि भाई वो जो ज्ञान की तरंग है उसमें आत्म राम ही है, वो आत्म राम ही झांक रहा है। अरे आवाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। इस लाइन में आचार्य भगवान हमसे साफ साफ कह रहे हैं कि हे जीवराज, अगर तुम्हें सम्यक दृष्टि होना है, अगर तुम्हें ज्ञानी होना है, तो तुम इस ज्ञान स्वभाव को पकड़ो।
ऐसा वो राग आदि विकारी भाव कि वे सब विकार रूप परिणमन कर रहे हैं, उनको पकड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अंतर समझ में आए कि नहीं आया? सिर्फ अभी तुम्हारा जो ज्ञान गुण है उसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं है, वो सब चीजों को साफ सुथरा देखने में समर्थ है। पकड़ में आएगी नहीं भाई बात? तो क्या साहब ठीक है, फिर क्या करें कि तुम उस ज्ञान में आत्मा की स्थापना कर दो कि बस ज्ञान ही आत्मा है और आत्मा ही ज्ञान है। ठीक, अगर तुम्हें स्थापना करके और सारा अपनापन उस ज्ञान में कर लोगे, देखना कि जब की बात, तो क्या होगा कि इसी का नाम तो श्रद्धा का सम्यक दर्शन है। इसी का नाम तो सम्यक दर्शन हो गया श्रद्धा में। क्यों? कि उसने परद्रव्यों से अपनापन तोड़ दिया और ज्ञान स्वभावी आत्मा में अपनापन कर लिया। तो इसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन है। और फिर साहब सम्यक चारित्र्य कैसे होगा? कि वो भी गजब का है कि इसी ज्ञान स्वभाव में उपयोग का रम जाना, इसका नाम सम्यक चारित्र्य है। इसलिए कितनी जगह आचार्यों ने लिखा, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। लिखा है कि नहीं लिखा? क्यों? कि भाई आत्मज्ञान ही ज्ञान है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानम दन्य करोति कम। आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं, कुंद भगवान कहते हैं, महावीर कहते हैं, सारी तीर्थंकर परंपरा कहती है, सर्वज्ञ देव कहते हैं, इस जीव ने ज्ञान के अलावा कुछ नहीं किया। क्या महाराज राग की बात भी तो कर लो, कि भाई विकार की बात क्यों करना? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? उस विकार की बात ही मत करो। उस विकार के काल में भी जो शुद्ध रह गया, उसमें शुद्धता ने प्रवेश नहीं किया, ऐसा वज्र का बना हुआ वो ज्ञान ही है। अगर उस ज्ञान में भी विकार उत्पन्न हो जाता तो फिर तो सारी कहानी गड़बड़ हो जाती। इसलिए ज्ञान के इतने गीत गाए गए हैं कि भाई तू तो ज्ञान स्वभावी आत्मा को पकड़, इसके अलावा कुछ भी दिमाग मत लगा। अब बहुत सारे लोग हैं ज्ञान स्वभावी आत्मा को तो पकड़ने में ताकत लगाते नहीं, और इधर उधर इधर उधर इधर उधर, इसमें ये लिखा है इसमें ये लिखा है, सब कर्म का उदय आता है तो राग होता है, कहाँ होता है किसमें? अरे मूर्ख पने की बातें। अरे भाई कहीं भी होता हो, तुम्हें हमने एक लाइन बताई कि तुम तो ज्ञान स्वभाव को पकड़ो, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान स्वभाव ही शुद्ध है। अंतर समझ में आया? जैसे दुनिया में तुम दुनिया को कैसे चलाते हो? दुनिया में तुम्हारे देखा होगा तुमने, अब तो हाल आजकल जमाना बहुत है, बहुत दुनिया बदल गई, वो बदलनी भी जरूरत है। आजकल आपने देखा हमारे स्कूलों में जब अपन पढ़ते थे तो स्कूलों की ये हालत थी कि भाई ना तो बच्चे से ये पूछा जाता था कि तुझे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, पूछा जाता था। बच्चों को क्या में मन लगता है और काय में नहीं लगता है, संजय भैया, ये पूछा जाता था कि पहली क्लास में जाके बाप ने कान पकड़ के बैठा दिया और माँ साहब ने बेशरम की लबुदिया तोड़ी और दो चार तोड़ ताड़ के अपने पास में रखी, और ए रट के आ, 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 और बस अपन रटते रहे। किसी ने अपने से कुछ पूछा पूछा तो है नहीं, ख्याल में आएगी कि क्या भैया पढ़ना है क्या। अब आजकल देखा तुमने, आजकल वो कहते हैं कि आप अपने बच्चे को पहचानो इसके अंदर कौन सी क्वालिटी है। अंदर समझ में आया? इसका रुचि किस में लगती है, ये होशियार किस चीज में है। तो आजकल इतना समय आगे निकल गया कि वहाँ स्कूल में बच्चे को म्यूजिक की क्लास दी जाती है, बच्चे को ओलंपिक की क्लास दी जाती है, बच्चों को कंप्यूटर साइंस की क्लास दी जाती है। कि क्यों? बात ये नहीं है, वो कहते हैं इसमें अपन को दिखेगा इस बच्चे में टैलेंट किस चीज में है। और इसलिए तो ये जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, अगर सचिन तेंदुलकर है, वो 9th क्लास तक पढ़ा और वो भी नाम के लिए पढ़ा, लेकिन उसको टैलेंट दिखाने का अवसर मिला कि वो क्रिकेटर बहुत अच्छा बन सकता था। लेकिन मैं एक बात बताऊं सुनील जी, अगर सचिन तेंदुलकर को उसकी प्रतिभा को अपन नहीं पहचानते कि जो बेचारा क्रिकेटर बनने लायक है, और उसे अपन पढ़ाते रहते और इंजीनियर बना देते, तो क्या होता उसका? ना तो वो कभी अच्छा इंजीनियर बनता, और जो उसकी योग्यता थी वो तुमने खत्म कर दी। अंतर समझ में आया कि नहीं आया?
परंपरा से चलते कि नहीं हमारे घर में कोई इंजीनियर ही बने हैं सब, कोई कुछ नहीं इंजीनियर ही बनेगा। तो जैसे लोक में भाई 9वीं तो फैले और कुछ तो आता नहीं। अरे भाई उसने जो क्रिकेट में इतिहास रचा है उसके आधार पर त्रिवेणी जी वो भगवान कहलाता है? तुम और हम भगवान नहीं कहला पाओगे, वो क्रिकेट का भगवान कहलाता है। अब तुम कहोगे साहब वो 9th तो फैले, अरे चूल्हे में गया तुम्हारा 9th और 10th। जिस आदमी ने दुनिया में इतना बड़ा नाम कर दिया, अब वो काय का 9th और काय का 10th। लेकिन एक बच्चा है ना वो अच्छा क्रिकेट ही खेल रहा है ना उसमें और कोई क्वालिटी है, तो फिर माँ बाप ताकत लगवाते हैं कि भैया ताकत लगा के तू पढ़ाई कर कम से कम, तेरे को और कुछ तो टैलेंट दिखाई दे नहीं रहा हमें, है ना? तो ऐसे बच्चों को भाई पढ़ाई के लिए वो पढ़ा जाता है। माने लोक में ये देखा जाता है कि यार इस बच्चे में टैलेंट क्या चीज का है, ख्याल में आया कि नहीं आया? और जो लोग अपना टैलेंट पहचान लेते हैं वे लोग गारंटी से आगे जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है दुनिया में? आज हो सकता है मेरे अंदर कोई टैलेंट है लेकिन वो टैलेंट मुझे समझ में नहीं आ पाया, और जब समझ में आया तब वो समझ लो समय निकल गया, और तब तक मैं ग्रस्त जीवन में बुरी तरह फंस चुका था। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ख्याल में आ रहा मैं क्या कहना चाहता हूँ? है ऐसे बहुत से टैलेंट बहुत सी प्रतिमाएं दब के रह जाती हैं। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में क्या होता है कि लोग अपने अंतरंग के अभिप्राय को, अंतरंग की कसायों को, अंतरंग के पुरुषार्थ को पहचानते नहीं है कि वास्तव में मेरी स्थिति क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति का भक्ति करते समय इतना उपयोग मस्त हो जाता है और उसको इतना आनंद आता है भक्ति करने में जिनेंद्र भगवान की, तो सारी दुनिया भूल जाता है और उसे किसी से कोई मतलब नहीं रहता, न उसको वहां मान कसाई रहती है, न किसी से कोई मतलब, और बहुत आनंद है उसकी भक्ति में। अब देखना मेरी बात, अब समझने लायक ये है कि ये व्यक्ति समय सार की मोटी मोटी गाथाएं और न्याय पढ़ने लायक नहीं है, क्योंकि इसकी बुद्धि उस टाइप की नहीं है। ये जो भक्ति में आनंद ले लेता है इसको बौद्धिक व्यायाम इसके बस का नहीं है। अब कोई व्यक्ति ऐसा है कि भक्ति चल रही है, पूजा चल रही है, उसका मन बिल्कुल ही नहीं लगता वहां, उसको रस ही नहीं आता। लेकिन जैसे ही प्रवचन चलता है, जैसे ही समय सार की बात चलती है, उसका उपयोग एकदम डायवर्ट हो जाता है, उसको वहां आनंद आता है, उसको वहां मस्ती आती है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों की योग्यता में अंतर है। ठीक है, क्या कह रहा हूं? समझ रहे हो विवेक जी, प्रमोद जी, समझ रहे हो? हमारे तरफ इस तरफ का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ सरकारी क्लास ही चल रही है अभी भी। कोई ये नहीं पूछता कि तुम्हारा मन ज्यादा किस में लगता है, माने तुम आत्मा के करीब ज्यादा किस में अनुभव करते हो। अंतर समझ में आया? मान के चलो मेरी नेचर ऐसी है कि जब मैं तर्क युक्तियों से कोई बात समझता हूँ और जब मुझे समय सार की बात समझ जाती है तो मेरे अंदर एकदम तरंग उठती है, रोमांच उठता है, मुझे एकदम अंदर ऐसा लगता है कि आत्मा का वेदन होने ही वाला है। तो तुम्हारे लिए ये मार्ग बिल्कुल परफेक्ट है। अब तुम इसी तरफ लगो, अपनी सारी ताकत इसी में लगाओ। समझ में आया? अब तुम्हें कोई कितना ही कहता रहे कि मंदिर में 3 घंटे का विधान है, तुम्हें वहां पहुंचो और बैठो, भैया मेरा उतना मन नहीं लगता। लेकिन अपन जो सब ड्यूटी किसके चक्कर में करते रहते हैं? समाज का व्यवहार निभाने के चक्कर में। अगर सचिन तेंदुलकर ये सोचता कि मैं 9th क्लास में फेल हो जाऊंगा तो मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, मेरी समाज में क्या इज्जत रहेगी, और मैं तो छोड़ो भी बल्ला नहीं पकड़ता, तो सचिन तेंदुलकर बन पाता? लेकिन अपन लौकिक जीवन में बहुत होशियार हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं अपन, और सारी दुनिया बुरा मानती हो तो माने, हम तो भैया दुकान चलाएंगे। लेकिन धर्म क्षेत्र में क्या करते हैं तो सबका ख्याल रखते हैं, कोई बुरा नहीं मान जाए, हमारी कोई इज्जत खराब नहीं हो जाए, हमारे मान सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंच जाए, हमारे वक्तव्य का प्रभाव सब पे पड़ना चाहिए, हमारे सारे प्रशंसक होने चाहिए, हमारे मंदिर वाले भी अपने होने चाहिए। समझ गए ना? इस मंदिर की कमेटी भी अपने गीत गाए, इस मंदिर की भी अपने गीत गाए। तो हमारा सारा जीवन का जो क्रीम टाइम है, जो बढ़िया टाइम है, वो इन कसायों के पोषण में चला जाता है।
अगर तुम्हें रियल में ही धर्म करना है, रियल में आत्मा अनुभव तक जाना है, तो तुम्हें पहले अपनी प्रकृति को पहचानना चाहिए। तो मैंने क्या बताया कि तुम्हें इन सब बातों की बहुत चिंता नहीं करनी है कि सब राग आदि विकारी भाव और ये सब और किसके हैं और क्यों होते हैं और कर्म करने, कुछ नहीं। ये सब अगर समझ सकते हो तो समझ लो, नहीं समझ सकते तो इतनी बात समझ लो कि आत्मा में जो उसका चैतन्य स्वभाव है, जो उसका द्रव्य स्वभाव है, जिसे त्रिकाली ध्रुव कहते हैं, जिसे भगवान आत्मा कहते हैं, जिसे चैतन्य कहते हैं, जिसे शुद्धात्मा कहते हैं, जिसे ज्ञायक कहते हैं, जिसकी शास्त्रों में इतनी प्रशंसा की गई है, अगर कोई वो तुमसे पूछे कि वो ज्ञायक भाव कौन है, वो ज्ञायक भाव कैसा है, तो तुम बताओ, कैसा बताओगे सुनील जी, कैसा बताओगे, क्या बताओगे? वो तुम कहोगे साहब उसमें अनंत गुण है, वो कहेगा मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे तो ये बताओ जो अनुभव में आ सके। तो तुम बताओगे ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। बस वो जो ज्ञान हो रहा है, जो जानना देखना हो रहा है, जो जान देख रहा है, वो ही चैतन्य है, वो ही आत्मा है, वो ही ज्ञायक है, वो ही शुद्ध आत्मा है, वो ही त्रिकाली ध्रुव है, वो ही द्रव्य दृष्टि का विषय है, वो ही अनुभव करने लायक है, वो ही अपनापन करने लायक है, वो ही सम्यक दर्शन का कारण है, उसी में आनंद है, वो ही जन्म मरण का नाश करने वाला चेतन तत्व है। तो महाराज ये रागादि विकारी भाव कहाँ है? कि ये सब उसके विकार हैं, स्वभाव नहीं है। और हम आज ये बात समझ गए कि विकारों में अपनापन करने से कुछ नहीं मिलता। एक बात बताओ सुनीता जी, अच्छे आदमियों के साथ अपन उठना बैठना पसंद करते हैं कि भिखारियों के साथ? बोलो। अच्छा एक बात बताओ प्रवीण जी, तुम्हारी आज फोटो लेने वाला हूं मैं, ठीक है? तो कैसी खिंचवाना पसंद करोगे, बढ़िया वाली के ऐसे ही उल्टी सीधी बीमार हालत में? आपने देखा ये नेता वगैरह जब बीमार हो जाते हैं और अस्पतालों में भर्ती हो जाते हैं, बसंत जी देखा कभी? तो ये कभी अपनी बीमारी की फोटो नहीं निकालते, कभी अखबारों में नहीं छपने देते कहीं पे भी, और कोई धोखे दगा से छप जाए तो उस पर समझ लो कार्रवाई करवा दे कि तूने छापी तो छापी कैसे, क्यों कि ऐसी अस्पताल में मेरी बीमारी की हालत की फोटो तूने क्यों दिखाई दुनिया को? नहीं समझे आप? जब मैं दुनिया के सामने आऊं तो मैं टिप टॉप दिखना चाहिए, है कि नहीं, एकदम बढ़िया दिखना चाहिए। तो तुम लोग में देखते हो कि तुम्हारी अच्छी फोटो तुम चाहते हो, ठीक है ना? जबकि तुम्हारे, एक बात बताओ, तुम्हें भी पता है कि बीमारी में क्या हालत है क्या नहीं है, लेकिन वो फोटो संभाल के कौन रखता है? अस्पतालों की फोटो कोई संभाल के रखता है? हैं? कोई नहीं रखता। ऐसे ही आचार्य कहते तुम विकार के इतने मुरीद क्यों हो, तुम विकार के पीछे इतने क्यों पड़े हो कि विकार है विकार है विकार है? अरे भाई तुम जो निर्विकार चैतन्य है, इसमें कोई विकार नहीं है, उस चैतन्य को क्यों नहीं देखते और ये समय बर्बाद करते हो कि शाम में देखूं कैसे? तो देखने की मैंने दो बातें कही, दो तरीके हैं। हर व्यक्ति के अंदर, हर जीव के अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि वो न्याय और बड़े बड़े गाथाएं और बड़े बड़े श्लोक और बड़ी बड़ी संस्कृत की गाथाएं पढ़ के आत्मा समझ सके। अगर आपको इतनी बुद्धि नहीं चलती और आपका मन नहीं लगता, तो आप तो सिर्फ ज्ञान को पकड़ो और ज्ञान की भक्ति करो। किसकी भक्ति करो? ज्ञान की। जिनेन्द्र भगवान के सामने बैठ जाओ, ऐसा ही प्रभु में भी हुए, प्रतिबिंब सो मेरा है। और कोई चिंता मत करो तुम, मंदिर में कौन आया कौन गया, शाम को 6 बजे पहुंच जाओ जब कोई नहीं हो मंदिर में। अंतर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और झूम जाओ, नाच जाओ, तुम्हें उस धारा से तुम्हें आत्मा मिल सकता है। लेकिन तुम्हारी वो धारा नहीं है, तुम्हारा ऐसा मन नहीं लगता, तुम्हारी ऐसी स्थिति नहीं बनती, तुम्हें ऐसा लगता है कि इसमें मेरे परिणाम नहीं जगते, तो चिंता मत करो। फिर तुम
शांति से एकांत में बैठ के ध्यान की साधना करो। ध्यान की साधना करो माने तत्व विचार करो, क्योंकि दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो भजन भक्ति के माध्यम से अंदर जा सकते हैं, और एक वो हैं जो ध्यान और वैराग्य से जा सकते हैं। अंदर समझ में आया? और दूसरे तीसरे तरह के वो भी हैं कि जिनको ध्यान वैराग्य में भी आत्मा दिखता है और भगवान की पूजा भक्ति में भी दिखता है। तो तुम दोनों ही जगह देख लो, तुम में क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि ऐसे भी तो दुनिया में बहुत लोग हैं जो क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते हैं और पढ़ने लिखने में भी बहुत होशियार थे। ऐसे पता है तुम्हें एक आध क्रिकेटर के नहीं है? बहुत क्रिकेटर हैं जो बड़ी बड़ी अच्छी डिग्रियां थी उनके पास और बढ़िया पढ़ने लिखने में बहुत इंटेलिजेंट थे, और फिर भी वो अच्छे क्रिकेटर भी बने और पढ़ने लिखने में भी बहुत होशियार थे। तो कई जीवों की ऐसी योग्यता होती है कि भाई उनका भक्ति में भी बहुत आनंद जगता है और उनका स्वाध्याय में भी बहुत आनंद जगता है। तो तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू है। जब स्वाध्याय चले तो उसमें अंतरंग में जाओ, जब भक्ति करे तो अंतरंग में जाओ। लेकिन एक प्रतिज्ञा अंदर करके रखो कि धर्म के क्षेत्र में मैं कसाय का पोषण नहीं करूंगा, मैं कसाय के लिए स्वाध्याय नहीं करूंगा, मैं कसाय के लिए पूजा नहीं करूंगा, मैं दूसरों को दिखाने के लिए भक्ति नहीं करूंगा, मैं दूसरों को समझाने के लिए चिंतन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये सब कसाय बढ़ाने के ही उपाय बन के रह जाएंगे। क्यों? कि जीव करता क्या है इसकी बहुत कीमत नहीं है। जीव के अंदर अभिप्राय क्या है करने का, करने के पीछे कीमत उसकी है। कोई व्यक्ति मुनि बन गया, इसकी बहुत कीमत नहीं है। मुनि बनने के पीछे अभिप्राय क्या है? कोई व्यक्ति पंडित विद्वान बन गया, पंडित विद्वान बनने के पीछे अभिप्राय क्या है? कोई व्यक्ति मंदिरों में दान देता है, दान देने के पीछे अभिप्राय क्या है? कोई व्यक्ति रोज बहुत पूजा भक्ति करता है, उसके पीछे अभिप्राय क्या है? कोई व्यक्ति स्वाध्याय करता है, उसके पीछे अभिप्राय क्या है? तो इस तरीके से जब हम सभी अपने अंतरंग के अभिप्राय को पहचान कर ज्ञान की आराधना करेंगे तो आत्मा मिलने का 100% अवसर है। तो मैंने आपको दो बातें क्लियर करी कि रागादि विकारी भाव आत्मा के विकार हैं, श्रद्धा में मिथ्या दर्शन श्रद्धा का विकार है, लेकिन जो ज्ञान है उसमें कुछ भी नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान ही है। ये बात समय सार में भी कुंद कुंद देव ने कही, कही के नहीं कही कि वह आत्मा कैसा है कि वह आत्मा तो ज्ञान स्वभावी ही है। उस ज्ञान स्वभावी जोड़ा कि नहीं जोड़ा? शब्द समझ रहे हो मैं क्या कहता हूँ? ये ज्ञायक नाम पढ़ा ना, ज्ञायक आत्मा का नाम क्या है? समय सार की 6वें नंबर की गाथा कि ना प्रमत हूँ ना अप्रमत हूँ, बस एक ज्ञायक भाव हूँ, और जो ज्ञात है सो वो तो ज्ञात है, बस बात खत्म हो गई। तो ज्ञात है, ज्ञायक है, जाननहार है, ये सारे ज्ञान के विशेषण हैं और किसी के विशेषण नहीं है। इसीलिए ये जो अपन कहते हैं ना कि हमें मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान नहीं होता, वो तो श्रद्धा मिथ्या है, इसलिए इस ज्ञान को मिथ्या कह देते हैं। अंत समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? तो हम अगर अपने ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा में अपनापन करेंगे तो सब रागादि विकारी भाव का क्या होगा कि सुनो, वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि जब तुम अपने ज्ञानादि स्वभाव में अपनापन करोगे तो रागादि विकारी भाव भी खत्म हो जाएंगे, श्रद्धा भी सम्यक हो जाएगी। और ये ज्ञान जो है ना मध्य दीपक है। ज्ञान ने जहाँ ज्ञान को देखा वहां श्रद्धा भी सुधरी और वहां आचरण भी सुधरा। तो सुनी रही, समझ में आई कि नहीं आई है? जैसे वो कहते ना, एक बेटी दो दो घर को सुधारती है। बेटी जब तक मायके में रहे तो मायके की इज्जत संभालती है, और ससुराल में रहे तो ससुराल। ऐसे ये ज्ञान जो है ना, ये चारित्र को भी संभाल सकता है और ये श्रद्धा को भी संभाल सकता है। बस करना क्या है कि ज्ञान में अपनापन करना है, ज्ञान को अपना स्वभाव मानना है कि ये मेरा स्वभाव है और मेरा कोई स्वभाव नहीं है।
तो अब ये गलती मत करो। देखो कभी कभी ऐसा लोग बहुत गलती करते हैं। अब जैसे देखो किसी व्यक्ति को वास्तव में भक्ति करने में बहुत आनंद आता है और वो दिखावे के लिए नहीं करता, वो किसी को रिझाने के लिए नहीं करता, अथवा वो देव सात गुरु का स्वरूप बिना समझे बिना नहीं करता, तो सारा वस्तु स्वरूप समझ के अगर वो भक्ति करता है और किसी ने कह दिया भक्ति करने से क्या होता, भक्ति करने से क्या होता, कुछ नहीं होता, तो वो बेचारा भक्ति समझ लो छोड़ के भी अब कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, वो भक्ति करने से कुछ नहीं होता का अर्थ है कि जो देव सात गुरु का स्वरूप तो समझते नहीं, जो वस्तु का स्वरूप तो समझते नहीं, खाली ढोल मजीरा पीटते रहते हैं और जय जय नाथ परम गुरु होए, जय जय नाथ परम गुरु होए, वो तो उस भक्ति का विरोध है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? जो असली देव सात गुरु का स्वरूप समझता हो और उसको असली भक्ति करने में आनंद आता हो तो करना चाहिए। अंतर समझ में आया? और ये शर्तों के साथ नहीं जीना चाहिए कि साहब वो तो सम्यक दृष्टि ये करता है, ऐसा नहीं है। कोई सम्यक दृष्टि का कोई औदिक भाव मुख्य होता है, कोई सम्यक दृष्टि स्वाध्याय बहुत करता है, कोई सम्यक दृष्टि भक्ति बहुत करता है, कोई सम्यक दृष्टि दानी होता है, कोई सम्यक दृष्टि जो है मुनियों की सेवा भाव बहुत रहता है, कोई सम्यक दृष्टि शास्त्रों को पढ़ने में बहुत रुचि लेता है। तो जरूरी नहीं है कि साहब सभी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। किसी का कोई उदय रहता है, किसी का कोई उदय रहता है, किसी का कोई उदय रहता है। तो वे तो सब पूर्वकृत कर्म है। अब मैंने मान के चलो सम्यक दर्शन तो ले लिया, लेकिन पूर्व में जो मैंने कर्म बांधे हैं वे उदय में आएंगे कि नहीं आएंगे? और वे जब उदय में आएंगे तो वैसी वैसी योग्यता के अनुसार परिणाम होंगे कि नहीं होंगे? नहीं समझ में आया? जैसे भरत जी ने पूर्व में चक्रवर्ती पद बांधा था, तो चक्रवर्ती बाद चक्रवर्ती उदय में आएगा कि नहीं आएगा? और जब वो चक्रवर्ती उदय में आएगा तो वस्तु स्वरूप में ऐसा ही संबंध है कि ऐसा कभी तीन काल में नहीं हुआ कि किसी को चक्रवर्ती नाम का कर्म का उदय आ जाए और उनको चक्रवर्ती बनने का भाव नहीं आए। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? ये भी तो समझो वस्तु का स्वरूप। ऐसा कभी नहीं हुआ कि तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का उदय बांधा हो और तीर्थंकर की सेवा करने इंद्र वगैरह आ जाए और वो तीर्थंकर मना कर दे कि हमें तुमसे सेवा नहीं करवानी। ऐसा कभी सुना तुमने? है मना करना चाहिए ना। एक बेचारे देव को हाथी बना दिया जाता है, बना दिया जाता है कि नहीं बनाया जाता है? हैं भैसेन जी, एरावत हाथी के बारे में पता है कि नहीं? एरावत हाथी देव होता है कि असली हाथी होता है? कौन होता है? देव होता है वो स्वधर्म इंद्र की आज्ञा में हाथी बनता है। तो ये बात तीर्थंकर को पता होगी कि नहीं होगी? क्योंकि अवध ज्ञान के धारी होते हैं वे, और वे सारे कार्यक्रम का बिल्कुल सब कुछ जानते हैं कि ये देव ने कैसे व्यवस्था करी है और ये क्या क्या सब चल रहा है। तो किसी तीर्थंकर को मना कर देना चाहिए ना कि चलो भैया मैं छोटा सा था तो मेरे में तो हाथी ले आए, चलेगा, लेकिन अगले जो तीर्थंकर आए उनके लिए हाथी लेके मत आना। किसी देव को परेशान क्यों करते हो? बेचारे को हाथी क्यों बनाते हो? ऐसा किसी तीर्थंकर को भाव आया? लेकिन हमें समझ में ही नहीं आता। तीर्थंकरों की बात आएगी तो हम बिल्कुल मुंह में उंगली रख लेंगे, हमें नहीं पता, और अपनी बात आएगी हमें नहीं करने देंगे, हमें नहीं होने देंगे, हमें नहीं होने देंगे। अरे गजब की बात है। तीर्थंकरों से क्यों नहीं पूछते तुमको, उनने क्यों होने दिया? महावीर को ये बात पता थी कि नहीं कि 500 वर्ष बाद मेरे जाने के बाद यहाँ पंचम काल लगने वाला है? बोलो थी कि नहीं? अच्छा मैं तुमसे पूछता, बोलो प्रवीण जी, पता थी कि नहीं? दिनेश जी पता थी? तो मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि महावीर भगवान ने ये क्यों नहीं कहा कि भैया जैन धर्म की अपन को प्रभावना करनी है और सच्चा धर्म जैन धर्म ही है, तो कम से कम ऐसा मंदिर तो बनवा दो कि जिसको कितने भी कोई भी बड़े से बड़ा आतंकवादी हमला हो, बल गोला बारूद कितने भी गिराए जाएं, वो मंदिर नहीं टूटना चाहिए और उसमें एक बढ़िया ऐसी प्रतिमा विराजमान कर दो, बस बात बन जाए। क्यों नहीं करवाई है? ऐसा वो पंचम काल है साहब, ऐसा उनको विकल्प ही नहीं आता, ऐसा होता ही नहीं, और वो तो सब उनको पता है इस काल में ऐसे ही होने वाला है तो ऐसे ही होगा। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि जब इस काल में ऐसे ही होने योग्य की बात है तो फिर हम काहे को इतने मरे जा रहे हैं? हम भी कम से कम अपनी आत्म आराधना में ध्यान देना।
कि जो होने योग्य वो हो के रहेगा, और अगर विकल्प आए भी तो उस विकल्प में अकिंचित कर्पणा होना चाहिए, कर्तापना नहीं होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए। तो ये विकल्प ठीक नहीं है। क्यों ठीक क्यों नहीं है बोलो सुनील जी? जब महावीर को नहीं आया तो मुझे आया, तो ठीक कैसे हो सकता है? मैं महावीर के विरोध में तो नहीं जा सकता ना। और जो विकल्प कुंद कुंद को नहीं आया तो मुझे कैसे आ सकता है? इसका मतलब ये विकल्प कर्म के उदय जनित हैं, ये मेरे नहीं है, ऐसा बनाना चाहिए। तो ये कर्ता कर्म की भ्रांति तोड़नी हो तो सारी चीजों का विचार किया करो कि जब हमारे इतने तीर्थंकर वस्तु स्वरूप को, जिनके पास सौधर्म इंद्र खड़ा रहता था, जो अनंत बल के धनी थे, उनने कभी इस जगत के परिणमन की चिंता नहीं करी कि कैसे परिणमन होगा, क्या होगा। तो हम इतनी चिंता क्यों करें? जैसा परिणमन होना होगा वैसा होगा। हम तो अपने चैतन्य की शरण में रहते हैं। ख्याल में आया? इतना विचार सभी जीव करना। अभी का समय हो गया। सहजानंदी सो